सभी बीसी सखी बहनों, महिलाओं को डीएन क्लासेस की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, जो निरंतर अपनी हक के लिए आवाज़ उठा रही हैं, संघर्ष कर रही हैं, अपना हक पाने के लिए अपने कर्तव्य के पथ पर आगे बढ़ रही हैं। उन सब के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं पिछली वीडियो के माध्यम से मैं बताया था कि आप सब कमेंट करके बताइए कि आपको कितना कमीशन आपका बन पाता है, जिससे आप अपना कर्ज की जो राशि है उसकी भरपाई कर पाएंगे, क्योंकि सरकार आपको 75,000 कर्ज के रूप में दिए हैं। क्या हम उस कर्ज को चुका पाएंगे कि नहीं चुका पाएंगे? जब आपके पास कुछ लाभ होगा, कुछ प्रॉफिट होगा, आपकी सैलरी कुछ आएगी, कमीशन बनकर आएगा, तभी आप कर्ज चुका सकते हैं। नहीं तो आप अपने घर से अगर कर्ज चुकाएंगे तो नौकरी करने से क्या फ़ायदा? ऐसी नौकरी जिसमें मेहनत करने के बाद भी घर से पैसा भरें, तो ऐसी नौकरी होती नहीं है। लेकिन इसके पीछे मैं तर्क दूंगा, इसका निवारण क्या रहेगा। ये सब वीडियो के लास्ट तक आप सब बने रहिएगा और सब कमेंट में क्या क्या बोली हैं पहले उसको चलिए देख लिया जाए। उसका निवारण जो होगा उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, और कुछ जो परेशानियां हैं बीसी सखी बहनों की उसके बारे में भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। देखा जाएगा उस परेशानियों से कैसे निपटा जाए, क्या समाधान है, उस समाधान के बारे में भी हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। चलिए देखते हैं। ये रागिनी मौर्य जी हैं। रागिनी मौर्य जी कह रही हैं 180 रुपये पर मंथ कमीशन इनका बनता है। एक महीने का 180 रुपये। बताइए, 180 रुपये से ज़्यादा तो खर्चा हो जाता होगा। रिचार्ज का दाम लगभग 300 रुपये है। कहीं मोबाइल ख़राब हो जाए या डिवाइस ख़राब हो जाए तब और हज़ारों रुपये चला जाएगा। तो 180 रुपया तो मतलब घर से जा रही हैं, तो इससे फ़ायदे में नहीं है, नुकसान में है। मनीषा पांडे जी हैं, ये कह रही हैं कि 75,000 माफ़ होना चाहिए। हाँ, सही माफ़ होना चाहिए, क्योंकि सरकार ने हमें नौकरी दी है। डिवाइस अपने ख़रीदने की हम सबको आज़ादी नहीं थी। डिवाइस हम सबको बंधक बना करके डिवाइस दिया गया है। इतनी महंगी डिवाइस दे दिया गया है। उस डिवाइस से हम अपने मोबाइल से काम कर सकते थे। फिंगरप्रिंट स्कैनर लेकर के 2500 लगभग 2,000-2500 खर्च होता और एक काम कर ले जाते हैं। डिवाइस भी बराबर ख़राब हो जा रही है, उसका स्कैनर भी सही से काम नहीं कर रहा है, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे कि स्कैनर अगर सही से काम नहीं कर रहा है तो उसको किस तरह से हम सही करें। राज हैं, वो भी कह रहे हैं 75,000 माफ़ होना चाहिए। सही है, अपनी आवाज़ को आप बुलंदियों से उठाइए, सब तक सरकारी स्तर तक, प्रशासनिक स्तर तक अपनी आवाज़ को पहुंचाइए। ज़रूर आपकी ये जो इच्छा है इसकी पूर्ति सरकार आपको ज़रूर करेगी, क्योंकि आप सबके सामने अगर पेट दिया है तो भोजन जरूर देंगे। इस तरह से ईश्वर ने भोजन देते हैं, इस तरह से सरकार भी आप सबको अगर जॉब दी है, नौकरी दी है, सैलरी ज़रूर देगी। लेकिन अपने हक के प्रति अगर आप मेहनत करेंगे, काम करेंगे तभी मिलेगी, क्योंकि पेट है तो भोजन कब मिलेगा? जब आप संघर्ष करेंगे, कर्म करेंगे उसके लायक, तभी आपके भोजन मिलेगा, नहीं तो भोजन नहीं मिलेगा। आप एक जगह बैठे रहें, कुछ न करें, आपके मुँह में कौन भोजन जाके डालेगा? उसी तरह से आपको जॉब मिली है, कर्म करते रहिए, आपको परमानेंट सैलरी ज़रूर मिलेगी। ये आशा और दृष्टि के साथ आप सब अपने काम में और जॉब में लगे रहिए। और बिंदु पांडे कह रहे हैं कमीशन से खर्चा नहीं चल पाता। सही बात है, कमीशन इतना कम है, उससे खर्चा कैसे चल पाएगा? ये बिंदु पांडे जी का कमेंट है, इनका भी कमेंट बहुत ही सही है। मनोज राजभर कह रहे हैं जितना कमीशन नहीं मिलता है उससे ज़्यादा टीडीएस कट जाता है। टीडीएस जो बैंक में जो लेन देन से ज़्यादा हो जाएगा तो उसका टीडीएस कटने लगेगा। तो बैंक वाले सब उपाय बताते हैं कि टीडीएस का एक फॉर्म आता है, वो फॉर्म अगर भर देंगे पहले से ही तो बैंक में टीडीएस नहीं कटेगा। वो ज़रूर अपने जो जिस बैंक से आप जुड़े हुए हैं उस बैंक से संपर्क करके टीडीएस का एक फॉर्म भर डालिए, जहाँ से आप विड्रॉल करते हैं पैसा, जहाँ से आप निकालते हैं वहाँ पे टीडीएस का फॉर्म जमा कर दीजिए, आपका टीडीएस नहीं कटेगा। इससे आप थोड़ा सा मुक्ति पा सकते हैं। अगर इस तरह से नहीं होता है कुछ, तब कमेंट बॉक्स में बताइए, उसके लिए भी हल निकाल कर लाया जाएगा। जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैं बात किया था, वो कह रहे थे कि टीडीएस का फॉर्म आता है, टीडीएस का फॉर्म आप जाके जमा कर देंगे बैंक में तो आपका टीडीएस नहीं कटेगा। सर 37,760 आरएस की मशीन है, 37,760 फिनो पेमेंट बैंक की जो मशीन थी 37,760, उसमें एक आई स्कैनर दिए हैं और मशीन दिए हैं। मशीन में यही ज्वाइंट है, प्रिंटर मशीन है, लेकिन इसमें भी दिक्कत सामना आ रहा है। एक लोग कमेंट किए थे, चलिए उसको देखा जाएगा। मशीन बहुत महंगी है, सही है, वो सब अपने मोबाइल से काम कर सकते हैं। उस काम को हमको 38,000 देना पड़ा है। 38,000 हम कितने सालों में कमीशन कमा सकते हैं? ये तो हमारा
ऑनलाइन जो डाटा है उसके माध्यम से सरकार जानकारी ले सकती है कि हम सबका कमीशन कितना बनता है। और दूसरी बात है कि मनरेगा का पैसा जो निकालने के लिए सरकार गाइडलाइन जारी कर रही है, आदेश दे रही है। मनरेगा का पैसा कैसे बीसी सखी महिलाएं निकालेंगी, क्योंकि जो बैंक हैं वो अपना APS आधार इनेबल सिस्टम जो है अपने पास क्या है, सुरक्षित रख लिए हैं। जब सुरक्षित रख लिए हैं तब बीसी सखी महिलाएं उसका पैसा निकाल नहीं सकती, क्योंकि अधिकतर जो मजदूर हैं, मनरेगा के मजदूर हैं, वो सबका जो बैंक है वो अपने नज़दीकी शाखा में पहले से खुलवा चुके हैं। जैसे ग्रामीण जो इलाके में है तो ग्रामीण बैंक में खुलवाए थे, ग्रामीण बैंक का नाम हो गया है बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक। वो सब पैसा फिंगरप्रिंट के माध्यम से निकल नहीं रहा है, तो इससे जो मनरेगा का मजदूरी का पैसा वैसे ऑटोमेटिक बीसी सखी के माध्यम से नहीं निकलेगा। सरकार की जो गाइडलाइन है ये नहीं पूरा हो सकती, क्योंकि जब ये सिस्टम ही नहीं काम करेगा तो गाइडलाइन कैसे पूरा होगी। इसलिए ये सब परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है सभी बीसी सखी महिलाओं को। जहाँ तक मेरी इस चैनल के माध्यम से बात पहुँच रही है, सरकारी तंत्र तक बात पहुँच रही है, आप सब जरूर सहयोग करिए, क्योंकि महिला है, महिला का सहयोग करने से आप सबको पुण्य मिलेगा। आप सब समाज के उत्थान में भागीदारी बनेंगे। जरूर कहीं ना कहीं किसी न किसी विधि से आप सब जरूर सहयोग करते रहिए, क्योंकि ये आपका सहयोग जो होगा ये महिला उत्थान के तरफ जाएगा और नारी सशक्तिकरण की दिशा को प्रशस्त करेगा, आसान करेगा। सही बात है, एकदम सही है। इसी वजह से काम नहीं कर रहे हैं। जब पैसा ही नहीं मिलेगा तो काम कैसे करेंगे। बैंक जाने का खर्चा भी नहीं निकल पाता है। दीपक कुमार जी कह रहे हैं, सोनिया विश्वकर्मा जी कह रही हैं सोनिया विश्वकर्मा जी कि सही बात है, इसी वजह से हम सब काम नहीं कर रहे हैं। जब उनको लाभ ही नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा, बेचारी बहुत ऐसे लोग भी हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी महिलाएं हैं जो कमा करके अपना पारिवारिक भरण पोषण काम करना पड़ेगा। जब उनको पैसा नहीं मिलेगा तो ये सब काम कैसे कर पाएंगी। अपना दूसरा कोई रोज़गार धंधा की तलाश करना पड़ेगा। ये भी बात सही कह रही हैं। बालकेश्वर राय कह रहे हैं कि 200 कमीशन मिल पाता, महीने में मिल पाता है। 200 रुपये से क्या होने जाने वाला है, जब 300 रुपया रिचार्ज हो गया है। इससे भी काम नहीं होने पा रहा है, ये भी घर से जा रहा है। हमारे भी सुमन कुमारी कह रही हैं, हमारे 200 से 250 तक कमीशन बन पाता है एक महीने का। इससे कुछ नहीं होने जाने वाला। बैंक आने जाने का खर्चा नहीं निकल पाता है। अनिरुद्ध गौड़ कह रहे हैं कन्नौज नहीं खर्चा निकले तो कुछ नहीं बचता है। बैंक जाने आने का खर्चा अगर निकालें तो कुछ नहीं बचता है। मतलब इससे पेट्रोल लग जाता है, तेल लग जाता है, बैंक से आने जाने में रिक्स रहता है पैसा लेकर के आने जाने में, तो ये सब नहीं बच पाता है। हमारे यहाँ तो कोटदार को मिल गई है ID CSC ID। इटावा जिला ब्लॉक सफाई ग्राम पंचायत खरुदेल में ये कह रही हैं कि रागनी जी हैं, तो ये कह रहे हैं कि हमारे इनको कोटदार को ID मिल गया है CSC ID। देखिए आप सबको बीसी सखी मिला है। बीसी सखी बहनों के लिए CSC ID की उतना ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा ज़रूरत है परमानेंट सैलरी की। आप सब मानदेय करिए, क्योंकि बिना सैलरी को आप सबका लाभ कुछ नहीं होने वाला है। कोई भी ID मिल जाएगा आपको, CSC ID मिल जाएगा तब भी नहीं लाभ मिलने वाला, क्योंकि बहुत से CSC ID वाले सब खोल चुके हैं। आप सबके पास जाएंगे कि नहीं जाएंगे, आप सबको कुछ नहीं होने वाला। इससे अच्छा है कि आप सब मांग करिए परमानेंट सैलरी की। कुछ भी कमीशन नहीं मिल पाता, इनका कहना है 1500 से 200 रुपये यही आ पाता है एक पर मंथ का। तो इस तरह से बीसी सखी महिलाएं बहुत ही इस समय संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है, मुसीबत के दिनों का सामना कर रही हैं। उनका अच्छा दिन कब आएगा। सरकार से मेरी इस चैनल के माध्यम से गुजारिश है, बीसी सखी की मांगों को जरूर पूरा करें, क्योंकि वो सब आपने रोज़गार दिया है। आपने बड़े बड़े वादों के साथ बीसी सखी महिलाओं को हर ग्राम पंचायत में 1 GP 1 बीसी सखी के माध्यम से जुड़ा है। तो ज़रूर इन सब की मांगों को पूरा करिए, क्योंकि इन सब का मांग जायज़ है। और ये जो जायज़ मांग है ज़रूर योगी आदित्यनाथ महाराज जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, ये ज़रूर पूरा करेंगे, क्योंकि उन सबका ये महत्वाकांक्षी योजना था, इन सबका महिला उत्थान के लिए, महिलाओं के लिए। तो ज़रूर आप सबकी मांगों को पूरा करेंगे। इस आशा और विश्वास के साथ हम उनसे अनुरोध करते हैं, ज़रूर आप सबकी मांग पूरा होंगी। बीसी सखी महिलाओं की एक और समस्या है, जो अकाउंट कह रहे हैं खोलने के लिए, जैसे फिनो पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक और सब भी जो पेनियर बाई बैंक जो है पास मशीन दे दिए हैं वहाँ से अकाउंट खोलने के लिए। अब ग्राहक लोग, एक समस्या होती है, वो सब पासबुक मांगने लगते हैं। पासबुक बीसी सखी महिलाएं दें कहाँ से, जब उनके पास पासबुक प्रिंटर रहे तब तो पासबुक दें। ये बहुत बड़ी समस्याएं हैं, ज़रूर इसको ध्यान में लाना चाहिए। सभी जो पेमेंट्स बैंक हैं इन सबको बीसी सखी महिलाओं को निःशुल्क पासबुक उपलब्ध कराएं और उसके साथ साथ प्रिंटर भी उपलब्ध कराएं, जिससे ग्राहकों को अकाउंट खोल करके पासबुक भी दें,
क्योंकि ग्राहक के पास जब पासबुक जाएगा नहीं तो उसका आत्मविश्वास ग्राहक का नहीं बढ़ेगा, अकाउंट नहीं ज़्यादा खोलेंगे। पासबुक ग्राहक को चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत मैंडेटरी है पासबुक। इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से भी अनुरोध करता हूं कि जो भी है पासबुक के लिए भी हक अपना आवाज़ उठाते रहिए, क्योंकि आप सबको एक बैंक मिला है, उस बैंक के आप कर्मचारी हैं, आप अकाउंट खोल सकते हैं, पैसा निकाल जाओ और जमा कर सकते हैं। तब पासबुक भी आप जब अकाउंट खोलेंगे तो आपको देना पड़ेगा। तो इसके लिए भी अपनी हक को आवाज़ को बुलंदियों से उठाइए, मजबूत करिए, ज़रूर आपको मिलेगा। ये बहुत बड़ी समस्या है, पासबुक हम BCC की बहाने नहीं दे पा रहे हैं अपने ग्राहक को, तो अकाउंट कहाँ से खोलें। और भी ढेर सारी जो समस्याएँ हैं उसका समाधान कैसे होगा, हम इस वीडियो पर, इस चैनल पर लेकर चले जाते हैं। आपका भाई आपके साथ हमेशा बना रहता है, आप सबके उत्थान के लिए, आप सबके प्रभाव के लिए बराबर संघर्ष करते रहते हैं। इसलिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, क्योंकि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने का कोई चार्ज नहीं लगता है, सिर्फ मेरा मनोबल बढ़ेगा। आप सबके लिए अच्छी से अच्छी खुशखबरी, समाचार और आप सबकी परेशानियों का समाधान लेकर के हम इस चैनल पे बराबर आते रहेंगे आप सबके लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।